बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मीट्रिक स्पेसेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमारा टॉपिक है नेबरहुड्स। लेट एक्स कॉमा डी बी ए मीट्रिक स्पेस। ये एक मीट्रिक स्पेस है। एक्स कॉमा डी बी ए मीट्रिक स्पेस ए सबसेट एन ऑफ एक्स containing x belongs to x is said to be neighborhood of x if there exists an open set U consisting x such that n contains U that is x belongs to U and U is a subset of n, then we say that n is the neighborhood of x. G. Let x comma d be a matrix space a subset n of x containing x belongs to x is said to be neighborhood of x. भाई n को x का neighborhood उस वक्त कहेंगे if there exists an open set U, अगर एक open set U exist करे containing x such that n contains U, यानी कि x belongs to U and U is subset of n. n को x का नेबरहुड उस वक्त बोलेंगे x पहले किसी ओपन सेट में लाई करे एंड ओपन सेट इसका क्या हो जी, सबसेट हो जी। भाई n को इस पॉइंट का नेबरहुड उस वक्त बोलेंगे जब वो पॉइंट पहले किसी ओपन सेट में लाई करे एंड ओपन सेट इसका क्या हो जी, सबसेट हो जी। ए पॉइंट x में हैव मोर देन वन नेबरहुड। एक पॉइंट के एक से ज़्यादा नेबरहुड हो सकते हैं। भाई ये पॉइंट x में हैव मोर देन वन नेबरहुड, एक पॉइंट के एक से ज़्यादा नेबरहुड हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ x इज ए पॉइंट ऑफ डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस। भाई x इज ए पॉइंट ऑफ डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस x कॉमा डी नॉट, then every subset of x containing x is a neighborhood of x. भाई is a neighborhood of x. G. Then every subset of x containing x is a neighborhood of x. Similarly, open interval -1 to 1 या closed interval -1 to 1 etc. are the neighborhoods of 0. भाई 0 के neighborhoods हैं जी, are the neighborhood of 0 जी, भाई are the neighborhood of 0. भाई जन n को इस पॉइंट का नेबरहुड उस वक्त बोलेंगे, n को इस पॉइंट x का नेबरहुड उस वक्त बोलेंगे जब वो पहले पॉइंट किसी ओपन सेट U में बिलोंग करे एंड U इज ए सबसेट ऑफ n। अगर x बिलोंग करेगा U से एंड U इज ए सबसेट ऑफ n, देन वी से दैट n इज द नेबरहुड ऑफ x। भाई n को x का नेबरहुड उस वक्त बोलेंगे जब x किसी पहले ओपन सेट में लाई करे एंड ओपन सेट किसका सबसेट हो जी, n का, देन वी से दैट n इज द नेबरहुड ऑफ x। भाई n को x का नेबरहुड उस वक्त बोलेंगे जब x किसी ओपन सेट में लाई करे एंड ओपन सेट इसका क्या हो जी, सबसेट हो जी, देन वी से दैट n इज द नेबरहुड ऑफ x। भाई नेबरहुड सिस्टम, लेट x कॉमा d बी ए मीट्रिक स्पेस। x कॉमा d क्या है, मीट्रिक स्पेस है। देन द सेट ऑफ ऑल नेबरहुड्स ऑफ ए पॉइंट x इज सेड टू बी नेबरहुड सिस्टम ऑफ x, इट इज डिनोटेड बाय nx। भाई नेबरहुड सिस्टम, let x be a metric space, the set of all neighborhoods of a point x, एक पॉइंट के जितने पॉसिबल नेबरहुड्स बन सकते हैं उनका जो सेट बनेगा ना, सेट ऑफ ऑल नेबरहुड्स इज सेट टू बी नेबरहुड सिस्टम। उसको क्या बोलेंगे, नेबरहुड सिस्टम ऑफ x, इट इज नोटेड बाय nx। थ्योरम है द मीट्रिक स्पेस इटसेल्फ is the neighborhood of each of its point। जी कहते हैं द मीट्रिक स्पेस itself is the neighborhood of each of its point। आपने साबित करना है मीट्रिक स्पेस x itself is the neighborhood of each of its point, अपने हर पॉइंट का नेबरहुड है जी। द मीट्रिक स्पेस itself is the neighborhood of each of its points। द मीट्रिक स्पेस x is itself is the neighborhood of each of its points। let x comma d be a metric space। let x be any point of x, x कोई पॉइंट है किसी x का। there exists at least one open set x itself। भाई there exists, let x be any point of x, then there exists at least one open set x। x आपको पता है ओपन होता है जी, itself
सेटिस्फाइंग द कंडीशन, एक्स पहले एक्स में बिलोंग कर रहा है एंड एक्स इज सबसेट ऑफ एक्स। भाई एक्स किसी ओपन सेट में, यहाँ पे एक्स ओपन सेट का रोल प्ले कर रहा है और हर सेट अपना सबसेट होता है, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड है। दिस शोज दैट एक्स इज ए नेबरहुड ऑफ एक्स, दिस शोज दैट एक्स इज ए नेबरहुड ऑफ दिस पॉइंट एक्स, hence x is a neighborhood of each of its point. Similarly we can prove for each element logically in this way, hence x is a neighborhood of each of its point. लिहाजा x जो होगा वो नेबरहुड होगा, कैपिटल x इज द नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, क्योंकि भाईजान x ये जो पॉइंट है पहले इस सेट में बिलोंग कर रहे हैं, यूनिवर्सल सेट है एंड हर सेट अपना सबसेट होता है। और आपको पता है यहाँ पे आपको पता है फाई और x एक थ्योरम के मुताबिक हमने साबित किया था ओपन सेट्स हैं। यहाँ पे x ओपन है जी, ये पॉइंट पहले ओपन सेट में लाई कर है, ओपन सेट इसका सबसेट है, तो वी से दैट x इज ए नेबरहुड ऑफ x। जी नेबरहुड सिस्टम, लेट x, d be a metric space, the set of all neighborhoods of a point x, the set of all neighborhoods of a point x, एक पॉइंट के जितने पॉसिबल नेबरहुड्स हैं इस सेट टू बी नेबरहुड सिस्टम, उसको क्या बोलेंगे, नेबरहुड सिस्टम बोलेंगे एक्स का। इट इज नोटेड बाय एन एक्स, एन एक्स में ऑल पॉसिबल नेबरहुड्स ऑफ दिस पॉइंट एक्स के जी। थ्योरम है ए सबसेट ऑफ ए मेट्रिक स्पेस इज ओपन, ए सबसेट ऑफ ए मेट्रिक स्पेस इज ओपन इफ एंड ओनली इफ इट इज द नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, अगर ये नेबरहुड होगा ईच ऑफ इट्स पॉइंट का। A subset of a metric space is open if and only if it is the neighborhood of each of its point, अगर ये अपने हर पॉइंट का क्या होगा जी, नेबरहुड होगा जी। A subset of a metric space is open if and only if it is the neighborhood of each of its point, अगर ये अपने हर पॉइंट का क्या होगा जी, नेबरहुड होगा। A subset of a metric space is open if and only if it is the neighborhood of each of its point, अपने हर पॉइंट का भाईजान क्या होगा जी, नेबरहुड होगा जी। Let x, d be a metric space, ये x, d क्या जी, metric space है जी। Let U be an open subset of x. Let U be an open subset of x. Let x be arbitrary point of U. Let x be arbitrary point of U. Then U itself satisfy the condition of the neighborhood that x belongs to U and U is a subset of U. तो भाईजान ये x किसी ओपन सेट में लाई करे, ओपन सेट हर सेट अपना सबसेट होता है, तो ये जो होगा ना इस पॉइंट का नेबरहुड होगा। दिस शोज दैट U इज नेबरहुड ऑफ x। Since x was arbitrary point of U, so U is the neighborhood of each of its point. So U is the neighborhood of each of its points. Neighborhood of each of its points. But then a subset of a metric space is open. A subset of a metric space is open. A subset of a metric space is open if and only if it is the neighborhood of each of its point. अगर ये अपने हर पॉइंट का भाईजान क्या होगा, नेबरहुड होगा। भाई let x, d be a metric space. Let U be an open subset of x. U क्या open subset of x, भाई U क्या open subset of x, ठीक है जी। Let x be any arbitrary point of U. U का कोई पॉइंट है जी x, ठीक है। Then U satisfy the conditions of the neighborhood. आपको पता है हम इसको इस तरह x is a subset of U and U is a subset of U जी। भाई x बिलोंग कर रहा है U and U is a subset of U, हर सेट अपना सबसेट होता है, तो पहले पॉइंट किसी ओपन सेट में लाई करे, ओपन सेट इसका सबसेट है, लिहाजा क्या होगा जी, ये U जो है ना इस x का नेबरहुड होगा। दिस शोज दैट U इज द नेबरहुड ऑफ x। सिंस x वाज आर्बिट्रेरी, भाई x क्या आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ U है, सो U इज ए नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। सो U इज ए नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, U अपने हर पॉइंट का भाई जिनका होगा नेबरहुड होगा। Conversely, suppose that U is the neighborhood of each of its points. By conversely, suppose U is the neighborhood of each of its points. Conversely, suppose U is the neighborhood of each of its points. Then we have to show that U is open. आपने क्या show करना है, U open है जी। For this, let x be an arbitrary point of U. आप एक पॉइंट ले लें कहाँ से, U से। Since U is the neighborhood of each of its points, so there exists an open set AX such that x belong करेगा AX से and AX is a subset of U. but जब U ओपन है तो ये वाली कंडीशन 100% सेटिस्फाइड होगी। पॉइंट पहले किसी ओपन सेट में लाई करें और ओपन सेट इसका सबसेट है, तो भाई सारे पॉइंट्स का आप यूनियन ले लें। भाई सारे पॉइंट्स का वन बाई सिंगलेटन है ना, सबका x बिलोंग्स टू U, सबका यूनियन ले लें, और ये जितने ओपन सेट्स हैं इन सबका यूनियन ले लें, और वो सारे U के अंदर ही लाई करेंगे जी।
और आपको होता है यू के अंदर जितने एलिमेंट हैं वन, अगर 10 एलिमेंट हैं 10 एलिमेंट्स का यूनियन लोगे तो भैया वो पूरा यू बन जाएगा। यू इज अ सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ ए, एक्स बिलोंग्स टू ए एक्स बिलोंग्स टू यू, ए एक्स इज अ सबसेट ऑफ यू। और आपको होता है ओपन सेट्स का जो यूनियन होता है वो भी ओपन होता है। अब पहला ये पॉइंट इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है, जब दोनों एक दूसरे के सबसेट हों तो भैया दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो यू बीइंग द यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, भाई ओपन सेट्स का जो यूनियन होगा भैया वो क्या होगा, ओपन ही होगा जी। भाई ओपन सेट्स का जो यूनियन होगा वो क्या होगा जी, ओपन होगा जी। भाई हमने ये याद होना चाहिए, दो सेट्स बराबर कब होते हैं, ए इज इक्वल टू बी कब होते हैं, जब ए बी का सबसेट हो एंड बी किसका सबसेट हो, ए का जी। यानी कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ ए। अगर ए बी का सबसेट हो, बी ए का सबसेट है, देन वी कैन से दैट ए इज इक्वल टू बी, एंड ए इज इक्वल टू बी देन ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ ए। If A is a subset of B and B is a subset of A, then A is equal to B. And if A is equal to B, then A is a subset of B and B is a subset of A. भाई हमने पढ़ा था U ओपन कब होता है, ओपन सेट या ओपन कब होगा, जब फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू यू, जो के अंदर जितने भी एलिमेंट सारे के सारे एलिमेंट्स हम लें उनको सेंटर मान के ओपन स्फीयर ड्रा करें और ओपन सेट इसका सबसेट हो जाए। अगर ऐसा होगा यू के अंदर जितने एलिमेंट है सारे एलिमेंट्स को हम सेंटर माने, ओपन स्फीयर ड्रा करें और सबसेट किसका हो यू का, तो यू का होगा ओपन होगा जी। थ्योरम है द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू नेबरहुड्स ऑफ ए पॉइंट इज आल्सो इट्स नेबरहुड इन अ मीट्रिक स्पेस। इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू नेबरहुड्स ऑफ ए पॉइंट is also its neighborhood in a metric space. By intersection of any two neighborhoods of a point is also its neighborhood in a metric space. By let A and B be two neighborhoods of x. By first कर लें A और B दो neighborhoods हैं किसके जी, x के. Then there exist open sets U and V such that x belong करेगा U से and U is a subset of A एंड एक्स बिलोंग करेगा वी से एंड वी इज ए सबसेट ऑफ बी। अब एक्स यू में बिलोंग करे एंड यू इज ए सबसेट ऑफ एक्स बिलोंग करे वी से एंड वी इज ए सबसेट ऑफ बी, और यू और वी क्या ओपन है, वी कैन राइट एक्स बिलोंग्स टू यू इंटरसेक्शन वी इज ए सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब आपको पता है दो ओपन सेट्स का जो इंटरसेक्शन ओपन होता है, ये ओपन है। अब पहले पॉइंट किसी ओपन में बिलोंग करे, ओपन इज ए सबसेट ऑफ दिस, तो दिस इज ए नेबरहुड ऑफ एक्स। सिंस यू प्लस यू इंटरसेक्शन वी being the intersection of two open sets U and V is open. So by the last expression, ये जो last आपके पास है, A intersection B is a neighborhood of X, ये X का neighborhood होगा जी। The union of two neighborhoods of a point is also its neighborhood in a metric space. By union of two neighborhoods of a point is also its neighborhood in a metric space. भाई दो नेबरहुड्स का जो इंटरसेक्शन होगा, यूनियन होगा, वो भी नेबरहुड होगा जी। लेट ए एंड बी टू नेबरहुड्स ऑफ एक्स। फर्स्ट कर लें ए और बी दो नेबरहुड एक्स के। देन देयर एग्जिस्ट ओपन सेट्स यू एंड वी सच दैट एक्स बिलोंग करेगा यू से एंड यू इज सबसेट ऑफ ए एंड एक्स बिलोंग करेगा वी से एंड वी इज सबसेट ऑफ बी। भजन लेट ए एंड बी टू नेबरहुड्स ऑफ एक्स, then there exists open set U and V such that x belong करेगा U से and U is a subset of A and x belong करेगा V से and V is subset of B. तो we can write x belongs to U union V in subset of A union B. अब दो open sets का जो union है तो वो open होता है जी। Since U union V being the union of two open sets U and V is open, so by the last expression ये जो आपके पास है A यूनियन B इज ए नेबरहुड ऑफ X, वो X का क्या होगा जी, A यूनियन B क्या होगा, नेबरहुड होगा X का जी। भाई A यूनियन B क्या होगा, नेबरहुड किसका होगा जी, X का होगा जी। क्वेश्चन है इफ A इज ए नेबरहुड ऑफ X, A किसका नेबरहुड X का एंड A इज ए सबसेट ऑफ B और A किसका सबसेट है B का, देन शो करना है B इज आल्सो नेबरहुड ऑफ X, देन शो करना है B इज आल्सो नेबरहुड ऑफ X। सिंस A इज ए नेबरहुड ऑफ X, so there exists open set U such that x belong करेगा U से and U is subset of A। भाई पहले पॉइंट किसी ओपन सेट में लाई कर रहे हैं, ओपन सेट इसका सबसेट है, तो भाई ये A x का नेबरहुड है बट A इज ए सबसेट ऑफ B, बट A इज ए सबसेट ऑफ B गिवन है जी। सो x बिलोंग करेगा U से एंड U इज ए सबसेट ऑफ A एंड A इज सबसेट ऑफ B, तो वी कैन राइट x बिलोंग करेगा U से एंड U इज सबसेट ऑफ B। भाई x पहले किसी ओपन सेट में लाई कर रहे हैं, ओपन सेट इसका सबसेट है, लिहाजा B क्या होगा, x का नेबरहुड होगा। दिस शोज दैट B इज आल्सो ए नेबरहुड ऑफ X।
भाई यहाँ से क्या होता है, बी बी क्या है, एक्स का नेबरहुड है जी। भजन बी बी एक्स का क्या है जी, नेबरहुड है जी। भजन लेट ए बी इज द नेबरहुड ऑफ एक्स, ए एक्स का नेबरहुड है। देयर एग्जिस्ट ओपन सेट बी सच दैट बी इज आल्सो ए नेबरहुड ऑफ एक्स, बी बी एक्स का नेबरहुड होगा एंड ए इज द नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ पॉइंट ऑफ बी। एंड आपने शो करना ए इज द नेबरहुड ऑफ ईच पॉइंट ऑफ बी का हर पॉइंट का नेबरहुड होगा जी। सिंस ए इज द नेबरहुड ऑफ एक्स, since a is a neighborhood of x, so there exists open set b such that x belong करेगा b से and b is a subset of a। भाई अगर a x का नेबरहुड है तो पॉइंट पहले ओपन सेट में लाई कर है और ओपन सेट इसका मतलब क्या, b यहाँ पे ओपन है। सिंस b इज ओपन सेट कंटेनिंग x, सो b इज आल्सो ए नेबरहुड ऑफ x, तो भाई b भी x का नेबरहुड होगा। क्यों? क्योंकि x करेगा बिलोंग कर b एंड b इज सबसेट ऑफ b, so b is also neighborhood of x। let y be arbitrary point of b, भाई let y be arbitrary point of b, y एक पॉइंट लिया कहाँ से, फ्रॉम b से जी। this condition y belongs to b and is a subset of a is satisfied। this shows that a is a neighborhood of y, this shows that a is a neighborhood of y। since y is an arbitrary point of b, भाई y का arbitrary point of b था, so a is the neighborhood of each of point b, तो लिहाजा ए जो होगा ना भाई, बी के हर पॉइंट का क्या होगा जी, नेबरहुड होगा जी। भाई ए जो होगा नेबरहुड होगा ईच ऑफ पॉइंट बी, बी के हर पॉइंट का क्या होगा जी, नेबरहुड होगा जी। भजन दिस शोज दैट बी इज आल्सो नेबरहुड ऑफ एक्स, बी भी एक्स का नेबरहुड होगा जी। द नेबरहुड सिस्टम ऑफ ए पॉइंट इज ए नॉन एम्प्टी सेट, कहते हैं नेबरहुड सिस्टम ऑफ ए पॉइंट इज ए नॉन एम्प्टी सेट। कहता है नेबरहुड सिस्टम क्या होगा जी, किसी पॉइंट का नॉन एम्प्टी सेट होगा जी, उसके अंदर कहता है एक कम से कम एक मौजूद जरूर होगा। लेट एक्स कोमा डी बी ए मीट्रिक स्पेस एंड एक्स इज ए पॉइंट ऑफ एक्स, एक्स एक पॉइंट एक्स का है। सिंस एक्स हैज एट लीस्ट वन नेबरहुड दैट इज होल स्पेस एक्स, भाई एक्स अपने हर पॉइंट का नेबरहुड है। सो द नेबरहुड सिस्टम ऑफ एक्स हैज एट लीस्ट वन मेंबर, उसके अंदर एक मेंबर जरूर कैपिटल एक्स आएगा जी, क्योंकि कैपिटल एक्स होता है ना वो अपने हर पॉइंट का क्या होता है जी, नेबरहुड होता है, क्योंकि ये एक्स ओपन भी होता है जी। द इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ नेबरहुड्स ऑफ ए पॉइंट इज आल्सो इट्स नेबरहुड, बाय इंटरसेक्शन ऑफ एनी फाइनाइट नंबर ऑफ नेबरहुड्स ऑफ ए पॉइंट इज आल्सो इट्स नेबरहुड। भाई कहते हैं इंटरसेक्शन पहले हमने दो का पढ़ा था, अब फाइनाइट नंबर ऑफ नेबरहुड्स हैं जी। भाई फाइनाइट नंबर ऑफ नेबरहुड्स ऑफ ए पॉइंट इज आल्सो इट्स नेबरहुड्स, भाई वो इसके नेबरहुड्स होंगे। लेट n1, n2, so on n बी नेबरहुड्स ऑफ एक्स, ये एक्स के नेबरहुड्स हैं। देयर एग्जिस्ट ओपन सेट्स u1, u2, u3 अप टू un सच दैट एक्स बिलोंग करेगा ui से एंड i इज अ सबसेट ऑफ ni वेयर 1 इज लेस देन इक्वल टू i इज लेस देन इक्वल टू n। भाई ये n1 के लिए n2 के लिए n3 के लिए अप टू nn के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी जी। सो एक्स बिलोंग करेगा इंटरसेक्शन i फ्रॉम 1 से लेके n तक, इंटरसेक्शन i फ्रॉम 1 से लेके n तक, ui इज अ सबसेट ऑफ इंटरसेक्शन i फ्रॉम 1 से लेके ni तक। सिंस इंटरसेक्शन फ्रॉम i1 टू लेके n तक ui बीइंग द इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स, भाई ये क्या है, बीइंग द इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। भाई फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स का जो इंटरसेक्शन फाइनाइट ओपन होता है, अब पॉइंट पहले किसी ओपन सेट में लाई करे, ओपन सेट इसका सबसेट है, तो ये क्या होगा, इस पॉइंट का नेबरहुड होगा। सो दिस बीइंग द इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन, सो द लास्ट एक्सप्रेशन शोज दैट इंटरसेक्शन i फ्रॉम 1 से लेके n तक ni इज आल्सो ए नेबरहुड ऑफ x, ये अपने x का क्या होगा जी, नेबरहुड होगा जी। Any subset M of a metric space X which contains a member of nx also belongs to nx, by any subset M of a metric space X which contains a member of nx also belongs to nx, by also belongs to nx। Any subset M of a metric space X which contains a member of nx, जिसके अंदर इसका एक मेंबर आएगा, also belongs to nx।
also belongs to NX. But since M contains a member M of NX such that N is a subset of M, since N is a member of NX, आपको पता NX का member है, ठीक है जी, NX का क्या member है, so N is a neighborhood of X, N X का neighborhood होगा जी, क्योंकि इसके अंदर all neighborhoods आते हैं जी X के जी. So there is open set U such that X belong करेगा U से and U is a subset of N, और इसका मतलब N इस X का नेबरहुड है क्योंकि पहले पॉइंट किसी ओपन सेट में लाई कर रहा है, ओपन सेट इसका सबसेट है. बट देन हम ये भी लिख सकते X बिलोंग्स टू U एंड U इज सबसेट ऑफ, तो M भी X का नेबरहुड होगा क्योंकि N किसका सबसेट M का है, तो M भी जब नेबरहुड होगा तो इट विल आल्सो बिलोंग्स टू NX, भाई इट विल आल्सो बिलोंग्स टू NX भाई. सो X बिलोंग कर रहा है U से एंड U इज a सबसेट ऑफ M बिकॉज N इज सबसेट ऑफ M. सो M जो अगर X का नेबरहुड होगा, तो अगर M का नेबरहुड है सो M इज द नेबरहुड ऑफ X, देयरफॉर X बिलोंग करेगा M बिलोंग करेगा NX से, M बिलोंग करेगा NX से जी. भाई नेबरहुड ऑफ ए सेट, नेबरहुड ऑफ ए सेट, लेट X, D बी ए मीट्रिक स्पेस. भाई X, D मीट्रिक स्पेस है एंड A बी ए सबसेट ऑफ X. ए सबसेट किसका जी X का. A subset N of X is said to be neighborhood of A if there exists an open set U such that A is a subset of U and U is a subset of N and U is a subset of N जी. इस A भी a subset of X, A किसका सबसेट X का जी. इस subset N is said to be neighborhood of A if there exists an open set U such that A is a subset of U and U is a subset of N. N को A का नेबरहुड उस वक्त बोलेंगे जब A सेट पहले किसी ओपन सेट में लाई करे एंड ओपन सेट इसका सबसेट हो जाए. If NX is a neighborhood of a point X belongs to A, then union X belongs to A and X is a neighborhood of A. वो A का भी क्या होगा जी नेबरहुड होगा. ये ओपन सेट्स का जो यूनियन है, ओपन सेट्स का जो यूनियन है, सॉरी नेबरहुड्स का जो यूनियन है वो भी क्या होगा नेबरहुड होगा A का. सिंस NX इज ए नेबरहुड ऑफ X, भाई इसके अंदर ऑल नेबरहुड्स आते हैं X के. सिंस NX इज ए नेबरहुड ऑफ X, सो देयर एग्जिस्ट ओपन सेट UX सच दैट X बिलोंग करेगा UX एंड UX इज सबसेट ऑफ NX. देयरफॉर अब सारे एलिमेंट्स का A के सारे एलिमेंट्स का आप यूनियन ले लें, भाई सिंगल एलिमेंट्स है ना, यूनियन X बिलोंग्स टू A, X एलिमेंट इज सबसेट ऑफ यूनियन X बिलोंग्स टू A इज ए सबसेट ऑफ UX इज ए सबसेट ऑफ यूनियन X बिलोंग्स टू A NX. सिंस यूनियन X बिलोंग्स टू A, UX being the union of open sets is open. भाई ओपन सेट्स का जो यूनियन होता है वो क्या होता है ओपन होता है. सिंस यूनियन X belongs to A, UX being the union of open set is open. ये open है. But then this shows that expression shows that union X belongs to A and X is a neighborhood of A. भाई ये A का क्या होगा जी, ये NX का जो जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है जी, इन सब का यूनियन जो होगा नेबरहुड ऑफ A होगा जी. और ये आपने साबित करना था जी. अपनी दुआओं में याद रखिएगा. मोहताज दुआ प्रोफेसर साजिद यासीन, मोहताज दुआ प्रोफेसर साजिद यासीन जी.